बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मैं आपको एक बात बताऊं, इस वक्त जो ऐवान इक्तदार से है वो जनरल फैज हमीद के मुतल्लिक बहुत बड़ी खबर है। हुकूमत इस वक्त कोशिश कर रही है कि इमरान खान हर वो चीज कर लें और वो इमरान खान का मुतालबा मानने को तैयार हैं। बस इमरान खान एक शख्स का रास्ता बंद कर दें और वो है जनरल फैज हमीद। आप जानते हैं कि इस वक्त जो सीनियरिटी के हवाले से मुख्तलिफ नाम हैं, उसमें जनरल फैज हमीद साहब का नाम उसमें शामिल है और वो उस दौड़ के अंदर शामिल है। अब आपने कल देखा कि बिलावल ने धमकियां दी सदर पाकिस्तान को। उनको अंदाजा है कि समरी वाले मामले के ऊपर तलत हुसैन ने भी आपसे थोड़ी देर पहले ट्वीट किया कि सदर अलर्ट हैं, उनको पता है कि उन्होंने दस्तखत करने वाले मामले के ऊपर क्या करना है। आज 20 तारीख है, हमें बताया गया था कि 20 तारीख के आसपास तैनाती हो जाएगी। 18 को वसीम अशरफ साहब की रिटायरमेंट है। 19 और 20 2 दिन यूं हो जाएगा। कुछ भी नहीं हुआ, अभी होगा भी नहीं। मैं आपको ये बात बताऊं कि अगर मिसाल के तौर के ऊपर ये आसिम मुनीर को ही लगाना चाहते हैं, 26 को इमरान खान वहां पे होंगे, 27 को उनकी रिटायरमेंट का दिन है, इमरान खान सड़कों के ऊपर होंगे। बिलफर्ज उस दिन आप नोटिफिकेशन करते हैं तो नया आर्मी चीफ जिस दिन आएगा उस दिन लाखों की तादाद में लोग सड़कों के ऊपर होंगे। और इत्तलात ये है कि तहरीक इंसाफ, अगर मिसाल के तौर पे अभी मैं फर्ज करके ये जो करना चाहते हैं अगर उसके मुताबिक भी हो तो तहरीक इंसाफ नए आर्मी चीफ का सड़कों के ऊपर लाखों लोगों के साथ इस्तकबाल करते हुए ये बावर कराना चाहती है कि इस मुल्क के अंदर इंतखाबात करवाए जाएं और इंतखाबात के अलावा मसले का कोई हल नहीं है। अब मैं जो जनरल फैज हमीद साहब वाली खबर आपके पास लेके आया वो क्या है, चूंकि मैंने कल आपको बताया था खान साहब ने यह जरूर कहा कि हम 26 को रावलपिंडी पहुंचेंगे और जारी बात है आगे फिर वो स्टार्ट करेंगे। लेकिन खान साहब ने अपनी जबान से नहीं बोला, लेकिन ये एनालिसिस है हमारा कि कल हफ्ते के रोज ऐलान हुआ, अगले हफ्ते को ये स्टार्ट होना है। एक हफ्ते का जो गैप है, सोचने की बात है कि तहरीक इंसाफ ने गैप क्यों लिया है और इस एक हफ्ते के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करना क्या है। क्या जलसे करने हैं, रैलियां निकालनी है, रोड्स ब्लॉक करने हैं, वर्कर्स कन्वेंशन करने हैं, क्या करना है किसी को कोई इल्म नहीं है। वजह मैं बता देता हूं आपको। वजह यह है कि खान साहब भी उस लास्ट पॉइंट पे जाने से पहले हुज्जतें तमाम कर रहे हैं और मौका पूरा दे रहे हैं ताकि कल को कोई शिकवा ना करे कि ये नहीं हुआ और वो नहीं हुआ। अब इसके अंदर मैं आपको जो बात बताना चाहता हूं कि बैकडोर राबते जरूर हो रहे हैं। आपने ट्वीट्स के ऊपर, बयानात के ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाना। आज साद रफीक साहब जो हैं, वर्कर आदमी है, ट्वीट मारा जनाब के देखें इंतखाबात जल्द करवाने का जो मुतालिबा है वो बिला जवाज है। जमहूरियत के अंदर ये मामला बिला जवाज नहीं होता। और दूसरी जानिब शेख रशीद साहब जो हैं उन्होंने भी कहा कि देखें इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है और फैसला कुन हफ्ता है। फिर उन्होंने कहा कि गोटी फंस गई है। और ये मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूं कि आपने ये जो कह रहे हैं ना कि देखेंगे यूं स्मूथली हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। गेम एट द एंड इमरान खान और आरिफ अलवी, जिससे का नाम ले लें, उनके पास है। और शेख रशीद के मुताबिक जी का जाना ठहर गया है। और ये बात मैं आपको कंटिन्यूस कर रहा हूं। अब हुआ क्या है, अब पिछले चंद घंटों के दौरान कुछ इंटरेस्टिंग जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, उन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स का जो तमाम तर महवर है या उसका जो सेंट्रल पॉइंट है वो जनरल फैज हमीद है। अब आप सवाल उठाएंगे कि इस हुकूमत के होते हुए तो जनरल फैज हमीद आर्मी चीफ नहीं बन सकते और ना ही ये जारी बात है उनको बनाएंगे। जो उनका नाम लेते रहे, उनको मुतनाजा बनाने की पूरी कैंपेन गुजरांवाला जलसे से शुरू की गई थी वो इसीलिए थी कि जनरल फैज हमीद से डर लगता था इनको, पता नहीं उसकी क्या वजह है। और जनरल फैज हमीद को आर्मी चीफ की दौड़ से बाहर करना था। जिस तरह आप देखें ना, आसिम मुनीर साहब को नून लीग बनाना चाहती है, लेकिन चूंकि एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को शायद उनके नाम के ऊपर इतराज है तो फौज भी हिचकिचा रही है। ऐसे ही फैज हमीद साहब का मामला भी जारी जब आएगा तो पॉलिटिकल अगर कोई थोड़ा आपके ऊपर हो जाए तो फौज बतौर इदारा ये नहीं चाहती। और ये जारी बात कौम के लिए भी नहीं होना चाहिए, आर्मी चीफ गैर मुतनाज़ होना चाहिए। अब इमरान खान से जो राब्ता किया गया है, जो पेशकश की गई है, मैं राब्ते की बजाय बेहतर आप कहेंगे कि शायद फोन या मुलाकात नहीं, जो इमरान खान को पेशकश पहुंचाई गई है, जिसको एक्नॉलेज किया गया मुख्तलिफ हलकों की जानिब से कि ये बिल्कुल हुआ है। इमरान खान को कहा गया है कि सब कुछ कर लेते हैं, अर्ली इलेक्शंस भी कर लेते हैं, सिर्फ एक काम हमें करने दें, हमें जनरल फैज हमीद का रास्ता बंद करने दें। अब वो रास्ता कैसे बंद हो सकता है? जनरल फैज हमीद साहब ने अप्रैल के महीने में रिटायर होना है और
इस वक्त जो गेम चल रही है, अगर आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट को आप देखेंगे, मिसाल के तौर पे हम फर्ज कर लेते हैं दोनों ऑप्शंस के ऊपर, जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ बन जाते हैं तो भी जनरल फैज हमीद सुपरसीड नहीं होते, यानी उनका जूनियर आर्मी चीफ नहीं को बन रहा, तो सीनियर के नीचे जूनियर काम हमेशा फौज के अंदर करता है, जूनियर के अंडर सीनियर काम नहीं करता, ये एक रीत है। अच्छा, अगर फर्ज कर लें जी साहिर शमशाद साहब बन जाते हैं तो भी वो सीनियर हैं, जनरल फैज हमीद तब भी काम करेंगे। अगर अजहर अब्बास साहब बन जाते हैं तो भी वो उनके अंडर काम करेंगे, और अगर जनरल नोमान बन जाते हैं जो एनडीयू के प्रेसिडेंट हैं तो भी वो काम करते रहेंगे, और उसके बाद उनका अपना नंबर आ जाएगा। उनके नीचे जो है, हाँ, एक सूरत में जनरल फैज हमीद का रास्ता बंद हो सकता है कि जनरल आमिर को, गुजरांवाला कोर कमांडर जो हैं, उनको आर्मी चीफ बना दिया जाए, तो ऊपर वाले सारे जर्नल सुपरसीड हो जाएंगे और घर चले जाएंगे, और उसके बाद फिर आगे बाकी लोग जो हैं, चिराग हैदर साहब और सारे, उनके नाम आ जाएंगे। अब जारी बात है, नाम इस वक्त 3 ही हैं जिनके हवाले से हम खबरें सुन रहे हैं, कोई अगर रास्ता निकालने के लिए कोई और ऑप्शन आ गई। अब इस मामले में अप्रैल तक, मिसाल के तौर पे अगर मार्च में इलेक्शन हो जाए और इमरान खान जीत जाए, तो इसका मतलब है प्राइम मिनिस्टर को इख्तियार है, जरूरी तो नहीं है 3 साल की ही तैनाती है, आर्मी चीफ का इख्तियार है, वो आर्मी चीफ को साइड पे कर सकते हैं और नया आर्मी चीफ लगा सकते हैं, या उनसे इस्तीफा मांग सकते हैं, और इस्तीफा माजी में नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ से लिया हुआ है, और ऐसा हो सकता है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। अब मामला है क्या, इमरान खान को कहा यह गया है, जो फैज हमीद साहब का रास्ता बंद करने के लिए है, कि हम इलेक्शन करवा देते हैं और आपका मुतालिबा मान लेते हैं, जो आप कह रहे हैं कि इलेक्शन की डेट दे दें अगले 3, 4, 5 महीने गवर्नमेंट। और खान साहब ये कह चुके हैं, मुझे मसला नहीं है, 1 साल बाद भी इलेक्शन, मेरा प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इस मुल्क है। ये हमाद अजहर साहब ने आज थोड़ी देर पहले बात की, उनके 5 साल के लिए मुल्क मजबूत हुकूमत के हवाले ना हुआ तो ये मुल्क दिवालिया हो जाएगा। अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन हालात कुछ अच्छे नहीं है। अच्छा, अब ये जो मैं बात आपसे कर रहा हूं, ये क्या, अब हुकूमत ने या उन हलकों ने इमरान खान को कहा है कि हम मई के अंदर इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। अब इसका क्या मतलब है? मई का मतलब यह होगा कि जब इलेक्शन होंगे तो वो शख्सियत जनरल फैज हमीद रिटायर हो चुके होंगे, तो जो भी आर्मी चीफ लगेगा, इमरान खान यकीनी तौर पे उनको हटाएंगे नहीं, हटाने की कोई वजह समझ नहीं आती। लेकिन अगर मार्च अप्रैल के अंदर इलेक्शन हो गए, ज्यादा जो जोर है वो मार्च का है, और चूंकि मौसम भी खुल जाता है, इतनी गर्मी भी उस वक्त नहीं होती, तो मार्च के अंदर अगर इलेक्शन हो गए, इमरान खान जीत गए, जो कि उन्होंने जीत जाना है, जो कि हर सर्वे बता रहे हैं कि अब तक 76% उनके इलेक्शंस के अंदर उनको कामयाबी हुई है, तो इसका मतलब यह होगा कि वो आर्मी चीफ चेंज करके जनरल फैज हमीद को आर्मी चीफ बना सकते हैं। यह है वो असल परेशानी जो इस वक्त ऐवान इक्तदार में चल रही है, यानी अंदर खाते सब बातें हो रही हैं, इलेक्शंस की बातें भी हैं, आप जानते हैं, मुलाकातें भी हो रही हैं, और नून लीग तो अब कह रही है कि आरिफ अलवी साहब किरदार अदा करें। अब तो बिलावल ने बयान दिया, नून लीग कह रही है बिलावल ने गलत बयान दिया, नहीं देना चाहिए था, यह हाल है। लेकिन इस दौरान में जरा आपको कुछ पता नहीं ये लोग सस्ता नशा कैसे कर लेते हैं। इमरान खान को एस्टैब्लिशमेंट ने निकाला है और इमरान खान अगली बार इलेक्शन में नहीं आएगा, फुल स्टॉप। नजम सेठी, ये सारे लोग जो हैं अपने आप को एंटी एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं, और इनका ख्याल ये है कि ये जो कहेंगे उसके अकॉर्डिंगली हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट ने बहुत सारे लोगों को निकाला, क्या वो इक़्तिदार में वापस नहीं आए? इस कौम ने उनको सबको इक़्तिदार में लाया, तो ये कौम को ईमानदारी से बताएं कि ये कोई हाल नहीं कि एस्टैब्लिशमेंट निकाले। एस्टैब्लिशमेंट चाहती तो फिर जनरल अयूब के बाद इस मुल्क में कोई सिविलियन गवर्नमेंट ना आती। जनरल अयूब के बाद भी आपको बैरकों में वापस जाना पड़ा, जिया के बाद भी जाना पड़ा, जनरल मुशर्रफ को आप हमेशा रख लेते। एस्टैब्लिशमेंट की बस की बात नहीं है। और ये वो सूरत हाल है जिसके अंदर ये सारी सूरत हाल है, और इस सब के बीच में गवर्नमेंट कल पीपल्स पार्टी ने कहा मार्शल लॉ। मेरे ख्याल से मार्शल लॉ के रास्ते में सिर्फ एक ही शख्स रुकावट है, उसका नाम इमरान खान है। आज ऐसा इकबाल कर रहे नए पाकिस्तान में मार्शल लॉ चाहता है, एक ही रुकावट है, उसका नाम इमरान खान है। अगर इमरान खान इतनी पब्लिक मोबिलाइजेशन न करता और इनको डर न होता पब्लिक के रद्द-ए-अमल का, तो ये अब तक खेल लपेट चुके होते। अब जरा एक और खबर सुन लीजिए। ये सब के बीच में जब अगर ये सारा कुछ होगा तो खान साहब अकेले फैसले तो नहीं करेंगे, अपने लीडरशिप को कॉन्फिडेंस में ले गए। तो जमान पार्क के अंदर खान साहब ने अहम इजलास तलब किया, गो कि संडे है, लेकिन सियासत में आजकल हमारे यहाँ कोई संडे नहीं है, और कुरैशी साहब को, असद उमर साहब को, दीगर लीडरशिप को वहां पे बुलाया गया ताकि आखिरी जो फाइनल हफ्ता है उसके हवाले से फैसले कर सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।